नहीं है या वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा शर्माने की या झिझकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे ये शर्म का मुद्दा हो, लेकिन ये आपकी सेहत से जुड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 50% आपकी हेल्थ आपकी बायोलॉजिकल सेहत पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा अपने से बहुत सारे लोग सेंसिटिव यूज करते हैं, लेकिन देखता वो दवाई नहीं है, दवाई नहीं करता है, चाहे वो खाली पन्नी में लपेट के बैठे हो, उसका मतलब है कि होगा इससे समझने की आसान काम होता है। लेकिन हमारी समस्या ऐसी है कि इसके बारे में खुल के बात करने के लिए आपके साथ बड़ा किया कि बताना लगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर लड़कियों को ये समस्या होती है, तो उनको पता नहीं होगा उस बारे में, वो डर जाते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। फिर जब घर जाकर कहता हूँ माँ दीदी भाभी जो समझाते हैं, लेकिन इससे जो पहलू है उसके बारे में कोई नहीं समझा। ज्यादातर ये लगता है कि वो छोटे बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोगों को जो एडल्ट्स हैं, सबसे बहुत सारे लोग ये नहीं पता होता कि ये होते क्यों होते हैं। बहुत सारे लोग पढ़े जाकर चुना आपके घर में करवेले, लेकिन उनको कुछ ज्यादा पता तो पता नहीं होगा कि बड़ा काम नहीं है, इससे गंदा खून नहीं ऐसा नहीं। ना तो वो गंदगी है, ना कोई शर्म की बात है, ना कोई बीमारी है, ना कोई गंदा खून निकलता है। होता क्या है कि हर महीने शरीर अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है बच्चा पैदा करने, हर महीने की तैयारी है। लेकिन हर महीने बच्चा पैदा होता है, उसका तो टाइम होता है, शादी उसके बाद वो भी होगा, सरकार का दो ही, तो बाकी टाइम की तैयारी है वो इस तरह से समझ लीजिए कि आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, आपने उनके स्वागत के लिए सालियाना बनाया, सब कुछ किया, लेकिन फोन आता है आ गया, वो हटाओ ना, तो शरीर के अंदर जो तैयारी होती है हर महीने, लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो तैयारी खत्म होती है। उसके लिए शरीर में नए सेल्स और नया कभी चाहिए वो सब जो है के बाहर वो बाहर निकल जाता है, बस इतना ही है, ये नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं है। लेकिन समस्याएं इसमें सबसे ज्यादा समस्या क्या है, आपके पेट के अंदर सांस होती है, जब पेट के अंदर कोई गंदा नहीं बदबू नहीं बार उसमें गंदगी है, उसको आप ठीक से साफ करते हैं। अगर नहीं साफ करेंगे बीमारी होंगी, अगर खुले में से बाहर आने के बाद बीमारी होगी चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए बाहर जब आता है जो आपको होते हैं, तब भी वो गंदा नहीं है, अगर आप उसकी सफाई व्याकरण ढंग से नहीं करेंगे तब उससे बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या है, उसके लिए मैनेजमेंट प्रिपेयर, ये आपको कोई बीमारी नहीं है, ना ही इससे कोई घबराने की बात है, ना ही इससे कोई इंटीरियर मैनेजमेंट करने की। कई बार होता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है, फिर इसके दौरान घर से बाहर नहीं आते, स्कूल नहीं जाते, एक तो दर्द थकान वाला जो है वो है, दूसरा उनको ये डर रहता है कहीं कपड़ों में दाग लग गया तो लोग हंसी बनाएंगे मजा आएगा। तो इस दुनिया में मां सबके पास और सबकी मां को अगर आपका मजाक करना है तो वो आपकी मां है नहीं, सबकी मां है, सब दुनिया में कोई है जिसकी मां ना हो, सब मां भी ये बोलते हैं सेम तौर पे। अगर आपका मजाक करता है तो मतलब अपनी मां की इज्जत नहीं करता, वैसे इंसान की क्या परवाह करते, ठीक है, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हां हाइजीन जरूरी है, सफाई जरूरी है, तो उसके लिए कुछ लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सरकारी स्कूलों में सप्लाई भी गवर्नमेंट तरफ से कई जगह। लेकिन मुद्दा क्या है कि सैनिटरी नैपकिन किस तरह का होना चाहिए जो इस्तेमाल, सबसे पहले तो कपड़ा मत, क्योंकि कपड़े में हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कपड़ा कई लोग इस्तेमाल करते हैं, बार-बार वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद साबुन इस्तेमाल करते हैं, साबुन में फिल्टर भी जाता है, तो उससे बीमारी बढ़ती है। लेकिन जब आप सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको पीरियड्स के दौरान जो कमर दर्द या पेट में दर्द की समस्या होती है, वो समस्या है कि आपके शरीर में कोई कमी ना हो, क्योंकि जब पीरियड्स होता है तो इससे एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है, शरीर में कमी होती है,
अगर पहले से ही आपके अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है और उस समय एक्स्ट्रा निकल गया, उसमें आपको ज्यादा कमी हो रही है, चक्कर भी आ सकता है। अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, वो उन लोगों को होती है ज्यादातर चक्कर आने की समस्या तो पानी कम है और लड़कियां ज्यादातर पानी पीती हैं। क्यों पानी कम है? स्कूल जाने वाली ऑफिस आने वाली में ज्यादातर पानी कम है। क्यों पानी कम है? क्योंकि पानी ज्यादा पिएंगे तो पेशाब बाहर आता है, इसलिए जैसे पानी कम पीते हैं। लेकिन कम से कम 2.5 लीटर पानी, स्पेशली जब आपको पीरियड्स आने वाला हो, जब आपको आने वाला हो, उस समय आप पानी का इंटेक बढ़ाओ। और पीरियड्स के दौरान जब आपका पीरियड्स होता है, दर्द होता है, आप बैठ जाते हैं, लेटे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बंद मत कीजिए, बल्कि हो सके तो बढ़ा दीजिए। वॉक करना, अगर आप चलते फिरते रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, तो आपको पीरियड्स में पेन कम महसूस। सुबह का ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं। सुबह स्कूल आने के लिए बाल में जरूरी होता है, नाश्ता नहीं होता है। तो भले 15 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट कभी मिस कीजिए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप मिस करेंगे तो आपको पीरियड के दौरान ये सब परेशानी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा या ब्लीडिंग बहुत कम है, ब्लीडिंग अगर 4 से 5 दिन से ज्यादा चलती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप घर में नहीं बताएं तो किसी को पता नहीं चलेगा, या घर में बताएंगे आपको सामने से जवाब मिल जाएगा, सबके साथ ऐसा हो जाए, ऐसे जवाब मिलता है। तो ये जवाब को भी एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? अगर आपने बताया नहीं, मान लीजिए शरीर के अंदर पूरी होती है या उसमें अगर कोई बन जाए हो सकता है, नॉर्मल शरीर है, जब नाक के और मुंह में भी कर सकते हैं, शरीर के अंदर भी कर सकते हैं, उसमें कुछ बीमारी है ऐसा कोई अंदर तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके दांतों पे पिंपल निकलते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर पिंपल निकल रहा है। जब यहाँ की स्थिति में अंदर से अंदर भी निकल सकता है, शुरुआत में सही होता है। लेकिन अगर आपने कुछ आपको 36 उपाय करना शुरू कर दिया, अंदर नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसी के लक्षण हैं, पीरियड समय से लेट होना, कम दिनों तक ब्लीडिंग होना या ज्यादा शरीर का पता है कि अंदर कुछ पिंपल निकला। लेकिन अगर आप शर्म के मारे या डर के मारे किसी को बताएंगे तो क्या होगा? बहुत डर लगेगा कि डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो डरना नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं समय पे बताएंगे तो वो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा, वो ट्यूमर बन जाएगा। फिर भी अगर नहीं बताएंगे तो ट्यूमर क्या हो गया? आपने देखा होगा बच्चेदानी का कैंसर, ओवरी का कैंसर, सभी का कैंसर आजकल महिलाओं में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि महिलाएं अपनी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स शुरुआत में बताती ही नहीं। जब वो उनका काम बन जाता है तब बताते हैं, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है चीजें तब बताते हैं। तो ये छुपाना है। बताने के बाद भी अगर आपको 1 महीने 2 महीने आला जाए कि नहीं ये ऐसे ही होता है, तो 1 महीने पीरियड पीरियड में आप देख लो कि 2 महीने में भी नहीं हो रहा, नॉर्मल पीरियड खत्म हो जाता है, एग्जाम का टाइम आपको एग्जाम का स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होती है, ये पीरियड भी हो सकता है, पहले से ही होता है, या घर में किसी ने डांट दिया, आप 3-4 घंटे कर लो, खाना नहीं खा रहे हो, या शादी वाली फंक्शन है, आपको जान रहे हो, उससे चेंज आते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन ये 1 से 2 महीने में फिर से नॉर्मल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप बच्चे और पेरेंट नहीं डॉक्टर के पास प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये चेकअप कराइए। ज्यादातर केसेस में शुरुआती लेवल में अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे तो 200% आ जाओ कि दवाई की प्रॉब्लम ठीक और हमेशा बचे रहे। जैसे बाकी कुछ बीमारियां हैं, नाक से पानी निकलता है, हर टाइम पे नहीं लेता। अगर नाक से पानी निकलता है, इसका आंखों में पानी आ रहा है, इसका मतलब जुकाम है। तो शरीर में कोई भी हरकत जो रोज नहीं होती या नॉर्मल नहीं होती, होने लगे उसको इग्नोर नहीं। तो पीरियड उसके बाद हम आते हैं सेरेब्रम। मान लीजिए आपका हाथ यहाँ पे कट गया, यहाँ पे हाथ आपका कट गया, उस पे आपने दवाई लगाया, कॉटन की पट्टी डाल दो, प्लास्टिक से उसको बांध दो, तो 2 दिन बाद क्या होगा?
यहाँ पे सूजन जैसी आ जाएगी, सुन्न हो जाएगा पूरा, वाइट हो जाएगी, उंगली का शेप सरने लगेगा। होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या करता है? हवा को आर-पार जाने से रोकता है, हवा नहीं बदली, ऑक्सीजन नहीं। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, पसीने की बदबू। किसको लगता है कि पसीने की बदबू होती है? हाथ उठाइए। किसको पता है कि पसीने की बदबू होती है? किसको पता है पसीने की बदबू नहीं होती है? कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता है कि एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई उठाए तो मैं भी उठाऊं, नहीं पसीने की बदबू होती है, किसको पता है? पता है पसीने की बदबू आती है। लेकिन माथे में पसीने की बदबू नहीं है। लेकिन जूते में फॉक्स पसीना सबसे ज्यादा बदबू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि माथा जो है, माथे का पसीना हमेशा खुली हवा के साथ होता है। और जो सॉक्स में जो पसीना है, हवा नहीं है। तो हवा में जो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मारता है। पसीने में जो बदबू होती है, पसीने में जो पानी, पसीने में कोई बदबू नहीं होती। वो बैक्टीरिया की बदबू होती है। जहाँ पे पसीना है, वहाँ पे बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जब आपको हवा है, वहाँ पे गया, वहाँ पे अपने टक्के लगे, ऊपर से प्लास्टिक बांध दिया। तो लोग कहते हैं गलती है, हाथ में है, तो कहीं पानी लग जाए, तो प्लास्टिक बांध देते हैं। वो घाव खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाता, वहाँ बैक्टीरिया होता है। Similarly, sanitary napkin, जो भी sanitary napkin लोग Tevi, Whispersi, Sophie, तो कहीं कौन सा ब्रांड है, लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं उस प्लास्टिक का लेयर रहता है नीचे। प्लास्टिक का लेयर रहता है, जब दबेगा तो खून बाहर जाने के लिए कपड़े में आता है। लेकिन वो ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देता है। उसकी वजह से बैक्टीरिया भी तेजी से बढ़ता है। बैक्टीरिया तेजी से बढ़ेगा तो उससे क्या फायदा तो होने वाला है, बीमारी नहीं बढ़ेगी। दूसरा, आप सब लोग में से इतने गूगल पे कुछ भी सर्च किया है? गूगल पे कुछ भी सर्च किया हो? नहीं आपने किया है? कोई छोटी सी चीज ने किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। सब घर में स्मार्टफोन तो करते हैं गूगल पे, मैंने अपने गाने को सर्च किया, अपने गाने वगैरह करते हैं। आज आपका डायरी और पेन चाहिए, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ, वो जाके गूगल पे सर्च करना है। इनके घर में स्मार्टफोन है, डायरी और पेन निकालो। आओ export of safe each my sanitary sanitary pad. How safe is my sanitary pad? मतलब मेरा sanitary pad कितना सुरक्षित है? ये आपको जानने का हक है या नहीं? आप जो sanitary pad खरीद रहे हैं, कितना सुरक्षित है, ये जानने का हक है, पैसा देकर के खरीद रहे हैं। तो ये गूगल कीजिए। और दूसरी चीज गूगल कीजिए, कैन सैनिटरी पैड कॉज कैंसर, यूएससी कॉज कैंसर क्वेश्चन मार्क। क्या सैनिटरी पैड से कैंसर हो सकता है? नॉर्मली सैनिटरी पैड से क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्यों होती है। ये दोनों चीजें आप घर पे जाके गूगल कर लो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। लोगों को जब बताया जाता है कि सैनिटरी पैड से कैंसर हो सकता है, तो वो यकीन नहीं। किसी पैड को लोग से बाहर लगाते हैं, वो पोल्यूशन सर्विस से बेस्ट निकला, उसको सोखने के लिए उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। कैसे हो सकता है? मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सैनिटरी पैड से कैंसर हो कैसे, उसमें ऐसा क्या होता है। और दूसरा सैनिटरी पैड के दौरान कुछ चीजें हैं जो शायद बड़े लोगों को नहीं पता होगी कि पीरियड के दौरान गीलापन महसूस होता है। आपने पैड लगाया है तो भी गीलापन महसूस होता है। अगर आप इसकी शिकायत घर के बड़े लोगों से करोगे, मम्मी से, सिस्टर से, भाभी से, दीदी से, किसी से भी, तो बोलेंगे कि ऐसे ही होता है, इचिंग होती है, खुजली होती है, गर्मी महसूस होती है, कई बार तो रैशेस हो जाते हैं, खाली पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। ये सब होता है पीरियड्स के दौरान। नॉर्मली 90% लोगों को ये सब होता है। कमर दर्द होता है, थकान महसूस होती है, ये सारा कुछ होता है और ये नॉर्मल माना जाता है। पीरियड के दौरान ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है। आपको कुछ नहीं मालूम है बच्चे कि पीरियड हो रहे हैं, ऐसा हो रहा होगा, या अगर मम्मी दर्द हो रहा है या थकान हो रही है या मम्मी को बोलती है कि ऐसे होगा ठीक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है।
ये होता इसलिए है कि आप गलत सिलेंडर सवाल ये है कि जो सैनिटरी नैपकिन हम इस्तेमाल करते हैं वो गलत कैसे है ये मैं आपको दिखाऊंगा और अच्छा सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए वो भी लेकिन अच्छा सैनिटरी नैपकिन आप क्यों नहीं खरीदते आपको उसके बारे में क्यों नहीं बताया ये भी हमने किया आज बयान है कि मिल जाती थी मिल नहीं रही पेपर दिखाओ खरीदो या कुछ भी खरीदो तो सस्ता होगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी तो महंगा हो जाएगा तो क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैं मार्केट में वाले सबसे महंगा खरीदता हूं इस पर अगर ये मार्केट में सबसे अच्छा हो जाता है मार्केट की बहुत अच्छी रेपुटेशन इसके बारे में कोई भी सेलेक्ट पैड जब हम इस्तेमाल करते हैं इसको जब बाजार से लेके आते हैं उसके बाद इस्तेमाल करने के लिए पैकेट को बनाते हैं तो आपके काटने की जरूरत कोई नहीं जब खाद दिया इस्तेमाल करने के लिए एक निकालने के बाद इसको ऐसे ही अलमारी में या कबर्ड में या ड्रॉर में घुमा के अंदर रख दिया ऐसे ही होता है या पर्स में रख दिया जाता है इसको कोई बंद करता है इसको कोई सील करता है ऐसे बार-बार या लगा के रखा कोई भी आया भी एक लाख में कोई नहीं अब अगर ये खुला हुआ है तो इसके अंदर धूल मिट्टी मॉइस्चर सब हो जाएगा और आप ऐसे कोने में इस पास बात करें वहां पे मॉइस्चर यानी सीलन नमी सबसे ज्यादा तो हो जाएगा उसके अंदर तो बैक्टीरिया होने के चांसेस पहले से बने जब ये पैकेट खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं प्लास्टिक 20 साल तक भी नहीं गलता नहीं पॉल्यूशन पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है अगर आप कई लोग क्या करते हैं टॉयलेट में ग्राउंड पे डाल देते हैं यूज सैनिटरी नैपकिन भी और पैकेट्स भी तो वो क्या होगा आपका टैंक में जाएगा टैंक में जाएगा क्योंकि करके खत्म होने में तो है नहीं तो ये पर्यावरण को भी नुकसान है आपको वो इसके अंदर एक और कवर होता है ये कवर होता है कई बार क्या होता है कि ये कवर बाहर नहीं आता है स्कूल बैग में भी तो कवर से नहीं रखते हैं एक रख के लेके जाते हैं लेकिन ज्यादातर जो बैग होते हैं तो हमेशा बैग भी कभी धुल जाता है लेकिन जो लेडीज का पर्स होता है वो कभी धुलता ही जाता है पुराना होने के बाद पतला धुलता है साफ कभी नहीं लेकिन उसमें कितनी चीजें खाने का सामान रखा जाता है कोल्ड ड्रिंक रखा जाता है कॉस्मेटिक्स पैसे गंदे माल बच्चों के गंदे गारमेंट्स का लोग धोने में बच्चों के साथ काम करते हैं तो उनके सॉक्स तक अपने सॉक्स उतार के डाल देते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में आपके यहाँ पे सैनिटरी पैड लगा है सोचिए इसके कंटामिनेशन से कितने पूरा बोले इस पर है इसकी सच्चाई देखिए बस ये पतला सा टेबल ये सील हमारी खुला हुआ इसके अंदर हवा जा सकती है जब भी हवा जा सकती है वहां पे बैक्टीरिया तो इसके अंदर कंटामिनेशन का चांस जान सकते हैं मैंने बताया इसको हटा करके ये वाला ये प्लास्टिक है इसको फेंक देंगे ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा ये वाला मैंने इसमें नहीं लगा ये वाला मैंने ये पेपर नहीं है ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा देख सकते हैं डिजाइन बना हुआ है ये तरह का डिजाइन बना हुआ है ये मार्केट में मिलने वाला इसको मैंने ट्रे में लगाया WHO जो रिकमेंड करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक आइडियल सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए अब मैं वो ये इसको काटना है ये खुलता है एक चीज आपने निकाल लिया निकालने के बाद तो वापस से बंद करने के लिए टाइट हो जाए और आपने गौर किया शायद ये किस चीज का बना हुआ है सिल्वर फॉइल सिल्वर फॉइल के नैपकिन में आप वो जो 11 माइक्रोन का सिल्वर फॉइल आता है खाना सेफ रखते हैं खाना पैक करके ले जाते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा खाना खराब नहीं ये 20 माइक्रोन का सिल्वर फॉइल ये मॉइस्चर और एक्सटर्नल किसी भी चीज से वो बनाते हैं इस तरह से इसको सेफ रखता है इसको कहीं भी रखने पानी में डुबा के रखना है तो ये सबसे पहली सेफ्टी उसके बाद सिमिलर इस पे भी ऐसे रैपिंग है अपने इस पे भी एक टेप लगा हुआ है टेप को हटाने के बाद ये खुलता है ये हैंड पैक है ये तरह से सिमिलर है अगर आपने खुला नहीं रखा पर सारे काम को रखा तो ये पेपर प्लास्टिक नहीं फाटने वाला नहीं है लेकिन इसके अंदर भी धूल मिट्टी मॉइस्चर ना जाए सेफ रहे इसके लिए इसमें पूरी अरेंजमेंट की गई इसके साथ एक टेप लाइनिंग
कुछ भी हो, ये पेपर ओरिजिनल के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, इसमें सिंथेटिक मिक्स। ये 15 डेज में ये और ये डिसेंबर पर आप जमीन में देख लीजिए, 15 डेज में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं है। अब हम इसको इस प्रोसेस ट्रे में लगा देंगे और इसको हमने इसमें चिपका दिया। अभी इसका वो फील कर सकते हैं दोनों में से ज्यादा सॉफ्ट बच्चों से सिखाया जलदारा अभी आपको दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा होगा, बिकॉज़ ऐसा बना है ये ज्यादा होगा कि 100% कॉटन नहीं, ये बहुत सॉफ्ट लगता है। अब इसकी खासियत क्या है, सिनेट्रिक नैपकिन का जो दूसरा यूज है वो है उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि वो कितना है जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट का बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, सिनेट्रिक नैपकिन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, लेकिन इंडिया में इसको एक वेस्ट मटेरियल माना जाता है कि जितना जल्दी जितना ज्यादा चलेगा उतनी देर बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, उतनी देर बाद चेंज करना पड़ेगा, उतने आपके पैसे बचेंगे। लेकिन एक्चुअली ये तो सोचो जितनी देर बाद आप चेंज करेंगे उतनी देर तक वो वेस्ट ब्लड आपकी बॉडी कॉन्टैक्ट में रहेगा। अगर वो वेस्ट ब्लड में रही ब्लड तो बॉडी का पार्ट नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर उस ब्लड में बैक्टीरिया फॉर्म हो गया, अगर आप 12 घंटे बाद चेंज करते हैं तो बैक्टीरिया 12 घंटे तक आपके स्किन में कांटेक्ट, अगर आप 6 घंटे में चेंज करते हैं तो 6 घंटे आपके स्किन में कांटेक्ट। इसलिए वो सेफ्टी देखना जरूरी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होता है ना कहीं पे बताया। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, पहले पहले आपके साथ पता नहीं कि एक लेडी के बॉस से एक अपनी स्विमिंग पूल जाकर उनका पानी स्विमिंग पूल का रियलिटी में ये स्किन चेंज में मैं 50 ml पानी लेने के बाद मैं सबसे पहले इसका जो मार्केट वाला इसके ब्लॉक करा पहले मैं इसके डालता हूं ताकि इसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, तो टाइम से एब्जॉर्ब क्योंकि एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, जितनी देर में ये पहुंचेगा उतनी देर आपको गीला फील कोई भी कपड़ा जैसे देखो दुपट्टे होते हैं, कुछ सूखने में बहुत टाइम लगता है, उसको पानी में डालना बहुत और ये वो कम देर गीला, तो जिसके सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा वो ज्यादा देर गीला महसूस देगा। अब हम हमारे जो मैंने दिखाया है स्मार्ट सिनेट्रिक की इस पे 50 ml पानी डालना इस पे हमने पहले डाला स्मार्ट सिनेट्रिक हमने बाद में डाला। अब आप दोनों को देखिए अलग-अलग आंखों से गीला और कौन सा महसूस होगा। उसके पूरा खाना बना भी नहीं किया, पानी बाहर बहा पानी की क्वांटिटी को बराबर डालिए।
एक सेकंड नॉर्मली पीरियड के दौरान एक दिन में 24 घंटे मिनिमम 20 ml मैक्सिमम 50 ml वाटर डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर 50 ml से ज्यादा होता है 24 घंटे में ब्लड डिस्चार्ज तो भी अनहेल्दी है, 20 ml से कम होता है तो भी। तो जो लेवल है 50 ml हमने डाल दिया है उसको पूरा एब्जॉर्ब नहीं किया। देख सकते हैं कि 50 ml के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए कम से कम, लेकिन इतना भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं। जबकि ये स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन अब ये जब 50 ml भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो इसमें और डालने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसमें लेवल और और सिर्फ साइज जरूरी नहीं है कि हर बार आपको टाइम पे पैड चेंज करने का मौका मिले। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ पैड ना हो सकता है कि सिर्फ पैड बदलने के लिए उपयुक्त जगह ना हो, वॉशरूम ना हो या प्राइवेसी ना। उस केस में इसको 50 ml नहीं इसमें दोबारा से हमने 100 जो नॉर्मल डबल है वो डाला। उसके बाद ये अभी भी गीला ये इस पेपर देखा जब ये आप हम करेंगे कि ये आप करोगे तो गीला कोई महसूस होगा। अब ये दूसरा पेपर 100 ml डालने के बाद यानी जब तक आप ये पैड पहन के रखेंगे आपको गीलापन बिल्कुल महसूस नहीं। पहला है अब हम देखते हैं इसमें पानी एब्जॉर्ब कर लिया और इसमें नहीं किया, लेकिन इसमें ऊपर पहले आपको महसूस हो रहा है जो लेयर आपके बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं पानी जाने के बाद उसकी वो एक पानी से उसमें रंगा सा वाला बारिश होती है क्लियर सामने आ रहा है। तो पहले जाना वाला मतलब वही असलियत सामने आ रहा है वैसे ही गीला। अब इस पर छूके अब छूके अब आप इसको छूके क्या ये पहले इतना सॉफ्ट लग रहा है? अब पता चल रहा है प्लास्टिक सिंथेटिक ये सिंथेटिक है गीला होता है इतना हार्ड हो जाता है जैसे प्लास्टिक वाला सिंथेटिक वाला मच्छरदानी का नहीं करना। ये आपकी बॉडी में रहता है जितनी बार आप मूव करेंगे ये आपके बॉडी के अगेंस्ट रगड़ेगा और आपको इचिंग और अगर आप ज्यादा देर से पहन के रखते हैं तो ऐसे रेडनेस तो एक ये कल्प्रिट है। उसके बाद इसमें वाले अब यहाँ पे बना हुआ है डिजाइन। ये डिजाइन की तरह डिजाइन इसलिए बनाया किसी भी चीज पे डिजाइन क्यों बनाया ताकि वो अच्छा दिखे सुंदर दिखे। सैनिटरी पैड किसको देखना है ये पहनने वाले को भी नहीं दिखेगा, जो खुद पहनता है इसको भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे डिजाइन बनाया गया कुछ नहीं है, यहाँ पे डिजाइन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें जिस केमिकल से डिजाइन बनाया गया है केमिकल डालना था तो ऐसे पेपर तो नहीं डालेंगे तो एक डिजाइन अब वो बोलेंगे इसमें केमिकल क्यों डालना है? ये केमिकल है डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्या होता है? हीट रेजिस्टेंस। ये कार्सिनोजन है, नॉन कार्सिनोजन है, आर्सेनिक से भी 300 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ये कैंसर पैदा कर सकता है सबको, लेकिन ये शरीर के अंदर जाएगा तो नहीं कर सकता। यानी एक्सटर्नल ही इसका प्रोहिबिटेड नहीं है कानून जैसे इसमें कार्सिनोजन डाला जाता है बैन करेंगे तो कानून है उसके आपको शरीर से अंदर जाएगा तभी कैंसर पैदा करेगा। बाहर नहीं जो एस्बेस्टस चीज होती है छतों में डाली जाती है उसमें ये यूज होता है क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस सूरज से गर्मी में घर के अंदर आने से होता है और उससे कैंसर नहीं। लेकिन एस्बेस्टस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का पूरा कैंसर होता है क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सेवा चला जाता है तो जब तक अंदर नहीं जाएगा कैंसर। इसलिए दावा बात है कानूनी चीज रोक नहीं सकती। ये दावा इसलिए कैंसर से होता है उसके लिए नहीं जाता। ये दावा इसलिए कि ये बॉडी की हीट को बाहर नहीं देगा। हीट बढ़ेगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगा तो पैड जल्दी चलेंगे तो जल्दी खरीदेंगे तो बिल्कुल बस इसके लिए क्योंकि ये प्रोहिबिटेड नहीं एक्सटर्नल यूज के लिए
नहीं है आजकल। यूएस फेडरल ड्रग एजेंसी जो एफडीए है इसने बैन कर दिया। इंडिया में अभी कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है 15-20 साल और। हाँ, इंडिया में ऐसे होता है। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारी दवाइयां बाहर बैन है, यहाँ पे चल रही है। तो इंडिया में ऐसे होता है। तो हो सकता है 15-20 साल और लगे इसमें, कोई बॉदर नहीं, कोई बॉदर नहीं करता। तो ये सैनिटरी नैपकिन में एक केमिकल डाला है। ये केमिकल क्या करता है, हीट को बाहर निकलने नहीं देगा बॉडी से। हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको पैर जल्दी चेंज करना पड़ेगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगा, उनकी जो सेल बढ़ेगी, आपका खून ज्यादा निकल रहा है, आपकी वीकनेस बढ़ेगी। लेकिन इसका एक दूसरा नुकसान भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले होता क्या है, जो आप डेली यूज करते हैं, अगर आप लिपस्टिक खरीदते हैं तो इसके बारे में पूरा गूगल करते हैं। कोई भी चीज खरीदते हैं, लेकिन हर चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड के बारे में कोई जानकारी रखने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं कि सैनिटरी पैड क्या होता है। उसके बाद में स्पंज के ऊपर थोड़ा सा जेल कम डाला है, स्पंज डाला है क्यों? अब सबके घर में सोफा सेट होगा, सोफे में अगर पानी गिर जाए तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर बैग में तो क्या होगा, पानी घुमा के आता है, क्योंकि स्पंज पानी की होता है, वो पानी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जैसे इसको दबाएंगे पानी स्पंज में करने का स्पंज को आते हैं ना, डेबिट को या दबाओ तो पानी रिलीज कर देता है, वो रिटेंशन नहीं कर पाता। इसमें स्पंज डालना है, स्पंज पानी डालना है, लेकिन जेल डालने के लिए तो ज्यादा महंगा तो खर्चा करते हैं, क्योंकि महंगा पैड खरीदेंगे क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि एक बेकार चीज है, इसमें मिल रहा है, इसके पीछे पैसा क्यों खर्च? क्यों? इसका इस्तेमाल क्या है एक्चुअली ये लोगों को बताया जाए। ये तो इस तौर पर लोग कहते हैं कि बेकार जो वेस्ट ब्लड है इसको सोच के फेंकने नहीं, तो फिर जो चीज फेंकने नहीं है उसके पैसा क्यों खर्च? ये एक्चुअली फेंकने के लिए नहीं, ये आपकी चीज को बचाने के लिए। तो जो उसने पैसा बचाने का स्पंज डाला, ये ब्लड को एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, पीरियड के दौरान हीमोग्लोबिन बनती तो नहीं रहती। अब चले फिरेंगे, भले स्कूल में आ रहा है, भले ऑफिस में जाएंगे, घर का काम, कॉलेज जाना, किचन में काम करना, सब तो करेंगे। पहले के जमाने में कभी नहीं किया, घर में जाना, किचन में जाना, अब तो धीरे-धीरे ये सब खत्म होती जा रही है। तो उस दौरान ये कुचलेगा, दबेगा, जैसे ये दबेगा, ये ब्लड निकलेगा तो क्या होगा, हाथों में दाग लगेगा। तो पैर में लगने एक समझदारी उन्होंने समझदारी क्या की, कहीं अगर दाग न लगे इसके प्लास्टिक अब प्लास्टिक लगाएगा, इसको हम अगर दबाएंगे तो ये निकलेगा, बाहर की तरफ निकल नहीं सकता, प्लास्टिक से निकलेगा किस तरह? जिधर से आया है उधर ही आपकी बॉडी से बाहर जाना चाहिए, वापस आपकी बॉडी। तो क्या होगा, और जितनी देर में वापस बॉडी में जाएगा उतनी देर में क्या होगा कि मॉइस्चर यानी नमी है, ब्लड आ रहा है, उसकी वजह से नमी है, ये डायरेक्शन की वजह से गर्मी है, और नमी और गर्मी जहाँ पे होगा वो बैक्टीरिया के लिए आदर्श प्रजनन स्थल होता है। बैक्टीरिया वहाँ पे 10 गुना तेजी से बढ़ता है। 20 मिनट के अंदर में 4 मिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया आपके पेट में एक्टिव होते हैं। तो जब वो खून वापस उबलने के बाद रिवर्स सर्कुलेशन होता है, खून वापस आपकी बॉडी में जाता है, तो वो 4 मिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया आपको शरीर के अंदर लेगा। और बैक्टीरिया क्या है, वो भी एक जीव, उसको भी खाने के लिए चाहिए। ये सारा प्लास्टिक है, वो खाएगा पेपर, और ये पेपर पे कौन सा केमिकल डाइऑक्सिन जो कैंसर कर सकता है, कैंसर कब करेगा, जब सेल में रहेगा, क्या जा रहा है के साथ बैक्टीरिया जिससे ये डाइऑक्सिन, बैक्टीरिया को अंदर जाके मर जाएगा। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन होता है मैक्सिमम 12 दिन, 12 बैक्टीरिया शरीर से कभी दवाई नहीं खाओ, ऑटोमेटिक तो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि 12 दिन बैक्टीरिया अपने आप मर जाता है। बैक्टीरिया तो ज्यादा 12 दिन में मर जाएगा, डाइऑक्सिन को अंदर ही छोड़ेगा। हर पीरियड में थोड़ा डाइऑक्सिन जमा होता है, उसकी वजह से तरह-तरह के कैंसर। अगर आपको उंगली पे या घुटने पे कहीं कहीं शरीर से गर्म पट्टी बांधी जाए तो वहां पे मसल थोड़ी शुरू हो जाएगा। वैसे ही आपको एक तरह से गर्म पट्टी लगा दी, इसीलिए शरीर के मसल शुरू हो जाता है।
सर्विक्स के मसल्स वीक होने से जाते हैं तो 10, 15, 20 साल में ऐसा होता है कि वो सर्वाइकल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पानी अपनी जगह से नीचे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आजकल होने लगी है बढ़ने। ये गर्म जो हीट होता है वो हीट जब 5 मिनट तक एक जगह एक्यूमुलेट होता है तो जब किसी चीज को आप कंटीन्यूअस गर्म करते हैं वो क्या होता है हीट होता है। तो वही होता है बच्चेदानी के साथ बच्चेदानी इतनी वीक हो जाती है कि मिसकैरेज आजकल पहले क्या होता था कि अगर 10,000 बच्चे पैदा होते हैं तो एक मिसकैरेज। मैं ज्यादा पुरानी नहीं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। 10 से 15 साल पहले 10,000 बच्चे पैदा होते तो एक या दो मिसकैरेज होते थे। आजकल 10,000 में सिर्फ एक ही लड़की होती है जिसका पहला बच्चा बिना मिसकैरेज है। नहीं तो ज्यादातर लोगों को पहली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है। फिर उनको पता चलता है प्रॉब्लम है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद ठीक से बचाओ। कुछ लोगों को नहीं है। आप लोग तो छोटे बच्चे हैं लेकिन यहाँ पे आपके टीचर से पूछिए आईवीएफ क्लिनिक आज से 15 साल पहले दिल्ली में नहीं। एक भी आईवीएफ क्लिनिक दिल्ली में नहीं था। पहला आईवीएफ क्लिनिक 12 साल पहले खुला था दिल्ली में 2010। अभी आपके शहर में भी तो वो पैड की वजह से हो रहा है क्योंकि हीट है। और ये कैसे भी हो रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक लगा दिया, हवा आने लगी, ऑक्सीजन आने लगा, बैक्टीरिया मरेगा। दूसरी साइड जैसे ये पैड है, जैसे ये पैड है इस तरह से दबाया हुआ है, पीछे साइड से नहीं निकल सकता। स्पंज को छोड़ देगा। अगर स्पंज छोड़ता ही नहीं ब्लड को तब तो कोई दिक्कत नहीं। स्पंज को ब्लड को छोड़ेगा, पीछे साइड से निकलेगा, फ्रंट की साइड से निकलेगा, आपके शरीर में जाएगा। यहाँ पर बैक्टीरिया पैदा हुआ है उसको साफ नहीं लेके इसकी वजह से बीमारी होती है। सिमिलर वे मैं आपको पैड कर देता हूं तो स्मार्ट से नैपकिन कैसा होगा इससे नहीं होती है ये सब प्रॉब्लम कैसे बनाया। ये मैंने 2 लेयर निकाला है। ये इसका सुपर लेयर सेकंड लेयर ये दिखने से वैसा लग रहा है ड्राई कहीं से गीला से उसमें हमने डबल पानी डाला। इसको के देखिए प्लास्टिक लगा है। इतना पानी डालने के बाद सॉफ्टनेस है बिकॉज़ ये 100% नॉन बटन मतलब जैसे कपड़े की बिनाई होती है धागा वो वाला नहीं है, जमा जाएगा। नॉन बटन है ये आपके बॉडी को कंडक्ट करता है और ये पूरी तरह से ड्राई है। इसका सेकंड लेयर है वो चिप है जो पानी में डाला है। ये इसका थर्ड लेयर है जो अपने सर्जिकल का है हॉस्पिटल में ऑपरेशन दौरान पट्टी करने के इस्तेमाल किया जाता है। इसका सर्जिकल का है उसके बाद उसमें बहुत सारा जेल डाला गया है जो जेल सारा जेल इसमें तरह से पानी को अब्सॉर्ब किया गया है और ये बिल्कुल भी पानी को छोड़ता है। पानी से निकल नहीं है कितना भी दबाओ कुछ भी करो पानी निकल नहीं लगेगा। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता पानी लगता है इसको भी ज्यादा जा रहा है। देन अगेन सर्जिकल लेयर पार्ट से 2 और लेयर एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए फिर सर्जिकल लेयर पार्ट में होती है टोटल 8 लेयर। अब ये 8 लेयर इसमें बीच में आपको 6 लाइन दिख रही है वहां पे बहुत ही महीन छेद बने हुए जो हवा को आर-पार कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ना क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक डालने की जरूरत नहीं है। वो जेल सक्षम है कि वो वापस आने ही नहीं देगा। वो ब्लड रिलीज ही नहीं करेगा पूरी तरह से जॉब करके लॉक करता है। तो ये भी पार्ट वाटर प्लास्टिक ये पूरी तरह से कोई भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक लेयर नहीं किया गया है पर ये आपका जिसमें हमने आगे पूरी तरह से करने के बाद पानी नहीं ये पूरा लॉक करके और ये जेल
इसके बारे में एक चीज है कि बताना बता देता हूँ। अब से बहुत सारे लोग पार्लर जाते होंगे, वहाँ पे फेशियल से पहले स्क्रब करते हैं और उसके लिए जेल इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया में किसी भी ब्रांड का चाहे कितना भी महंगा उससे स्क्रब करके देखो और जेल। अब चाहे करके देख सकते हैं 2 मिनट के हफ्ते के प्रैक्टिस से 2 मिनट तक करके दोनों हाथ में अपने ट्रेड करते हैं। लेकिन ये नहीं बनाया जाता है, लोग करते हैं पूरी बॉडी स्क्रब हो जाते हैं। अभी बच्चे पार्लर जाते नहीं है। अभी ये ब्रेक करते हैं जो मैंने अलग से पानी में इसका क्या है? ये एक साइंटिफिक इनोवेशन है जिसको हम ये जो चीज है ये स्पेसिफिक स्टाइल में डाली गई है। इसको एक्टिव ऑक्सीजन और एनायन चाहिए। एक्टिव ऑक्सीजन एंड एनायन क्योंकि ये जब गीला होता है जैसे गीला होता है ये 12 घंटे तक ऑक्सीजन और एनायन समझ में आ रहा है? 12 घंटे में ऑक्सीजन और एनायन है। ऑक्सीजन का काम क्या है कि पैर में छेद तो है, हवा आता हो रही है लेकिन आंख में अब जैसे आप जैसे तोड़ के सोते हो तो जितनी हवा खुले में आता है उतनी तो नहीं होती, थोड़ा तो लगेगा उसमें तो 8 लेयर है, हवा तो पूरी तरह से नहीं लगेगा। वैसे भी जहां पे बॉडी को टिक पास में लगाया है वहां वैसे ही हवा का ज्यादा मुश्किल होगा, बाकी सब ज्यादा नहीं। इसलिए एक्टिव ऑक्सीजन को लगाएगा ये गीला होते ही 12 घंटे तक ऑक्सीजन ले सकता है। और ये अगर एक सबसे ऊपर सेंसर लगाएगा कि जैसे ही बॉडी से ब्लड की बूंद आएगी सबसे ऊपर इस एरिया में आएगी, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और उसके अंदर भी बैक्टीरिया होगा। यानी आपका पैर 12 घंटे तक बैक्टीरिया 12 घंटे तक बैक्टीरिया होगा। 12 के अलावा ये एनायन क्या होता है? जो हमारी बॉडी है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हमारी बॉडी को चार्ज है। विटामिन डी में कमल दंगल का चिंगारी निकलती है उसमें भी होता है। तो जो एनायन यानी रेनायन है तो नेगेटिव आयन है वो हमें अफेक्ट करता है। जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट का राउटर है, इन सब जो रेडिएशन है वो नेगेटिव आयन है। वो जब हमारी बॉडी को कांटेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी बीमार कर सकता है। कहते हैं ना रेडिएशन से बीमारी वाली मोबाइल वाली इसीलिए क्योंकि वो हमारी डीएनए की संरचना को डैमेज करता है। तो हमारी बॉडी उससे बचने के लिए कुछ तो करेगी। तो बॉडी बचने के लिए क्या करती है? नेगेटिव आयन बनाती है। नेगेटिव आयन आ रहा है उससे बचने के लिए नेगेटिव आयन बॉडी बना रही है। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा सेम कोड दूसरे को रिपेल करते हैं तो उधर से नेगेटिव आयन आ रहा है, इधर से बॉडी में नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं तो उसको रिपेल करते हैं। लेकिन वो नेगेटिव आयन बनाने में हमारी बॉडी 70% एनर्जी यूज करती है। यानी हम दूसरे केवल 30% हाँ अगर आपके आसपास कहीं कोई मोबाइल कोई रेडिएशन नहीं है तो आप 100% एनर्जी से अदरवाइज आप केवल 35% एनर्जी यूज कर सकते। आपको वैसे ही 70% एनर्जी कम है। पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होगी और एनर्जी कम तो वो पीरियड के दौरान तो बत्ती गुल हो जाती है इस वजह से। तो जब ये आपके साथ रहेगा कार्ड में रहेगा या वैसे भी आप बॉडी में लगा कर रखिए तो ये आपको उतनी एनर्जी देता है कि आपको लगेगा कि आप पहले से ज्यादा करते हो। इसका सबूत देखना चाहते हो आप? किस-किस को लगता है वो बहुत कमजोर है? अपाचो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को सीधा खड़े रखने की कोशिश करनी है और पैर जमीन से ऊपर लेने की। जैसे आराम से, कोई जरूरी नहीं पैर से पैर उठाना, जैसे आराम से खड़े हो सकते हैं। उसको मत पकड़ो उसको आगे सामने उसको इसको भी पकड़ के सामने किचो यहाँ कोई चोट तो नहीं है? क्या मामला है? नहीं ये पहले तो भागने को तैयार मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरे को ज्यादा ताकत है तो हम खींच ही लेंगे, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। कोशिश करो अपने आप को टाइट से खड़े रखो अपने आप कोशिश करो। रेडी?
संभालने के लिए इसमें थोड़ी जोर लगाया। अब भी रेडी? अब कोई बात नहीं, अब वो नहीं डालना। अब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, एक हाथ पकड़ लो, ये हाथ है, इस हाथ से पकड़ लो और ये चिपका लो। अभी 2 मिनट में देखना सबके अंदर से सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो, छोड़ना। आपका नाम क्या है? आपका? तनु, आरजू, ये इधर आ जाए। आरजू, और आपका? मुस्कान। नहीं बोलो। क्या ठीक है, हम रखा फिर से कोशिश करते हैं इसे। चल तो रहा आप फिर से पागल लड़की। अपनी लगा के रोकने की कोशिश करो, देखेंगे नहीं फर्क आया है। राइट? रेडी? खींचो। अब आप बताओ फर्क आया है? और उसका नहीं लगाया हुआ पहले से ज्यादा सारा बताओ सबको फर्क आया कि नहीं? रेडी? अब आप भी बताओ फर्क आया कि नहीं? रेडी? पीछे? अभी आओ। रेडी? जोर लगाना। अभी इनके हाथ में चिपका हुआ देखना, मैं इस पे पूरा लटक भी जाऊंगा, हिलने वाली नहीं है। आगे बढ़ो। रेडी? खींचो। अभी आप लोग खुद बताइए, पहले से ज्यादा जोर लगाया दूसरी बार में या कम लगाया? फिर भी आप नहीं है, ताकत महसूस नहीं हो रही, लेकिन आ गई है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये ताकत आपको दे नहीं रहा, आपको महसूस नहीं होगी। ये आपके अंदर ही जो ताकत है, वो जो वेस्ट हो रही थी, उससे बचा है। तो ये पीरियड के दौरान जो कमजोरी, कमर दर्द, ये सब चीजें होती है, उससे भी बचाता है। इसके अलावा इसके हर पैकेट में आपको एक ये इन्फेक्शन टेस्ट कार्ड मिलता है, क्योंकि कोई भी बीमारी वही तो बात करती होती है इन्फेक्शन से। अगर आपको पीरियड के दौरान इचिंग हो रही है या ब्लीडिंग एब्नॉर्मल हो रही है, तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से या लगाने के 30 सेकंड्स के बाद इसका कलर बदलना चाहिए अगर इन्फेक्शन है। यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए 6 कलर दिए हैं। येलो से एकदम येलो है, मतलब जीरो इन्फेक्शन। जितना गाढ़ा होता जाएगा उतना ज्यादा इन्फेक्शन। हो गया?